ऑलराइट एवरीवन, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज करेंगे इंट्रोडक्शन टू इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए या फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने नोट्स बना दिए हैं, आप लोग को ये नोट्स पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इफ हम लोग लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशन, जो भी जिस प्रकार की कंडीशन हम लोग यहाँ चेक करना चाहें। फिर अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि जो भी कोड हमें करना हो या फिर जो भी आउटपुट देना हो। फिर एल्स अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में हमारा दूसरा जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक काम है हमारा इफ एल्स का। अब इफ एल्स में एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। int age equal to 20, if age is greater than equal to 18, eligible to vote, else print not eligible to vote। इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या दिया है। मान लीजिए आप कोड दिया हो इस तरह का। सबसे पहले देखते हैं कि चेक करना है कि एज पर्सन इज एलिजिबल टू वोट or not. A code ये let's say you are writing a program to check if the user is eligible to vote or not। अगर 18 से इक्वल टू या फिर बराबर ग्रेटर देन है तो यूज़र एग्जीक्यूटिव एलिजिबल है वोट के लिए, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट में हम लोग पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर लॉजिकल कंडीशनल स्टेटमेंट से यूज़ करके कि ग्रेटर देन है कि इक्वल टू है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ देखा है कंपेरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखिए, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इन इक्वल टू। ठीक है, इनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया है कि अगर 18 के इक्वल हो या फिर 18 से बड़ी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन वी विल प्रिंट आउट, हमारा जो कोड एग्जीक्यूट कराएंगे वो होगा एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर नहीं होगा ये स्टेटमेंट हमारी अगर फॉल्स हो गई तो मान लीजिए यहाँ पर अभी तो इसने इंट दे दिया, हमने यूज़र से अगर इनपुट लिया होता, अगर मान लीजिए एज इसकी 12 आ जाती तो फिर एलिजिबल नहीं होता वोट के लिए। ठीक है, इस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू है, ठीक है, ये इफ इक्वल टू ये चेक करेगा कि नहीं कि x इक्वल टू 5 है कि नहीं। मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 5 दिया तो ये चेक करेगा कि x इक्वल टू 5 है कि नहीं। ठीक है, लेजर पॉइंटर इधर वर्क कर नहीं रहा है। ठीक है, ये है इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन। ये देखिए, इनको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग x इक्वल टू 5 टू चेक इफ नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, मान लीजिए x हम लोगों ने कोई इंट x कराया, हम लोग चेक कर रहे हैं कि इंट हमारा 5 के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, नेस्टेड आने से पहले इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट पे भी देखना पड़ेगा। इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए इफ स्टेटमेंट हमने वो लिखा कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पर हम लोग अपना यहाँ वाला एग्जांपल देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 वाला। तो प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एल्स इफ एज इज लेस देन 18 and age is greater than equal to 12, printf you are near to vote, else
printf नॉट एलिजिबल, ठीक है। जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो हम लोग को चेक करना हो, मान लीजिए कोई कहा जाए ग्रेडिंग के लिए, तो किसी का ग्रेड अगर मान लीजिए मार्क्स, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 देन उसका ग्रेड हो ए, एल्स इफ marks is less than 90 and marks is greater than 80 then grade is A B। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसी के अंदर इफ एज इज ग्रेटर देन, if age is less than 18, ये वाला चेक करते हैं। if age is greater than 10 printf some code else if age is uh, less than 10 then we can write some other code also here। तो इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। इफ के अंदर ही इफ एल्स स्टेटमेंट अगर लिखने को ही हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। इफ के अंदर ही फिर से और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर और भी कंडीशन आती है जिनको चेक करनी हो, तो जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पर्सन इज लॉग इन टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो इफ अगर लॉग इन करना है तो बटन क्लिक इक्वल टू ट्रू, तो उसके अंदर चेक करते हैं इफ यूजर इक्वल टू ह्यूमन देन प्रोफाइल पेज ओपन एल्स प्रोफाइल पेज क्लोज, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स कई सारे लाइन में एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज़, ठीक है, ये कुछ अलग से खास नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर, ये मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई कंडीशन दी है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही है, बस एक लाइन में एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंडीशन दी, चेक किया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई अपना पहला एक्सप्रेशन वो होगा उसको हम लोग करा लेंगे, अगर नहीं होगा तो दूसरा हमारा कोलन लगाकर दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, इसको देखते हैं। अगर x इक्वल टू 10 है, एक कोई इंटीजर रिजल्ट लिया जिसके अंदर कहा गया कि क्या x ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू होगी तो ये वाला काम करेगा x इंटू टू। पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते क्या है। अगर रिजल्ट इक्वल टू ब्रैकेट में x ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क, क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करो, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करो। तो ये ट्रू है तो हमारे पास फिर आ जाएगा रिजल्ट की वैल्यू 10, ठीक है। 10 है, 10 इंटू टू 20, सॉरी 10 इंटू टू 20, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कहा जाए इफ यूजर एंटर्स अ नंबर टर्नरी ऑपरेटर डिटरमाइन वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंट, या फिर ऐसे डायरेक्ट करा देते हैं इंट नम को हम लोगों ने करा लिया, ठीक है, स्कैन ऑफ करा के। फिर उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज डी, इधर कहा गया, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए परसेंटेज डी इज कैरेक्टर एंड, ठीक है। 0 1 ही करा देते, ठीक है। इंट रिजल्ट इक्वल टू, क्या नम ग्रेटर देन 0 है? अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट की वैल्यू 0, रिजल्ट की वैल्यू 1 है, एल्स रिजल्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस तरह से करा सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ परसेंटेज डी रिजल्ट करा लेंगे, वहाँ से चेक कर लेंगे इफ एल्स में कि हमारा ये नंबर बड़ा है कि नहीं, ठीक है। कि अगर आउटपुट हमारा 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा नंबर बड़ा होगा, ट्रू, ठीक है। अगर 0 आ गया तो मीन्स फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टर्नरी और ये इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली चलते हैं अपने VS कोड की तरफ कोडिंग करने के लिए, ठीक है। ये
ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा धीमा चलता है। ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे, टू चेक इफ टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है। तो इफ एल्स का हम लोग यूज़ करके चेक करेंगे कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोड लिखते हैं, इंट num1 कॉमा num2। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना num1 num2 ले लिया। प्रिंटफ इंटर num1 scanf परसेंटेज डी num1। ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना num1 प्रिंट करा लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अपना num2 प्रिंट करा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इफ एल्स स्टेटमेंट चल सकते हैं। इफ num1 इक्वल टू हमने बताया था अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में, num1 इक्वल टू num2, देन प्रिंट एफ बोथ आर सेम। ठीक है। एल्स प्रिंट एफ बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ नंबर मान लीजिए 12 ले लिया और 22 ले लिया, बोथ आर डिफरेंट। एक बार हम लोग नंबर 22 और 22 लेके देखते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है। इस तरह से हमारा ये काम करता है। ठीक है। अब ये तो हमारा पहला कोड हो गया, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगला कोड हम लोग बनाते हैं। इस बार हम लोग चेक करेंगे कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है इसमें। ठीक है। जो भी नंबर बड़ा होगा हम लोग इस बार मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर निकालें। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँ, बार बार काम हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इंट num1 कॉमा num2 कराते हैं। ठीक है। प्रिंटफ परसेंटेज num1 scanf परसेंटेज प्रिंटफ एंटर num2 scanf परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं। इफ num1 is greater than num2, अगर num1 is greater than num2 हुआ तो printf greatest number is परसेंटेज डी कॉमन num1। ठीक है। अगर ये स्टेट कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स इफ num1 is इक्वल टू num2, एक बार क्या पता ग्रेटर देन हो, क्या पता एक बार इक्वल हो जाए। ठीक है। देन printf both are same। अब एल्स में हम लोग डाल देंगे printf greatest number is परसेंटेज डी num2। ठीक है। अब इस कोड को हम लोग अपने रन करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर डाला 2, num2 डाला 3, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 3।
एक लाइब्रेरी में इंपोर्ट करा देता हूँ ताकि हैश TDLIB डॉट एच सिस्टम CLST। अब नंबर हम लोग मान लीजिए 22 और अगला 12 प्रिंट कराते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास आउटपुट क्या दे रहा है 22। अब मान लेते हैं इसको फिर से रन कराते हैं। इस बार पहले नंबर को बड़ा करके दूसरे नंबर को ये इस बार इक्वलिटी वाला चेक करते हैं 22 ठीक है, बोथ आर सेम। तो इस तरह से हम लोग अपना इफ एल्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने किया क्या कि दो नंबर्स को यूज़र से इनपुट करा लिया, फिर इफ में चेक किया कि क्या नंबर बड़ा है क्या नम2 से। देखो दो नंबर में ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करने के लिए तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा या तो पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या तो दूसरा नंबर बड़ा होगा पहले से, या तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो तीन कंडीशन यहाँ पर आ गई। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे पहला नंबर। अगर दोनों नंबर बराबर हो गए तो कह देंगे दोनों नंबर सेम है। और एल्स के स्टेटमेंट में जब दोनों ही नहीं आएंगे, जब पहला बड़ा भी नहीं होगा और पहला बराबर भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक क्या दूसरा बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमने क्या कर दिया नम2 बड़ा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रोग्राम हम लोग चेक करते हैं। अगला हमारा प्रोग्राम चेक होगा कि चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलते हैं कि नंबर हमारे जो दोनों से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से और 5 से। तो इंट नम। ठीक है, printf enter number scanf परसेंटेज डी एंड नम। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। इफ नम परसेंटेज टू, 205 है ना, इक्वल टू 0 एंड नम परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। तो मैं कोड लिखता हूँ फिर समझाता हूँ मैं हो क्या रहा है। प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5 else printf number is not divisible by 2 and 5। ठीक है, अब इस कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं। 2 and 5 से हमारा एक बार 10 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10 यहाँ पर है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, एक बार अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेके देखें तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एक बार हम लोग यहाँ पर 12 लेके देखते हैं, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय। एक बार हम लोग यहाँ पर 100 लेके देखते हैं, तो देखिए दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर असल में प्रोग्राम में हो क्या रहा है। पहले मैंने नंबर एक इनपुट लिया यूज़र से, तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, ये मॉडुलस चेक करेगा कि इसको 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है। 2 से अगर डिवाइड करने पे नंबर पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मीन्स हमारे वो नंबर 2 से डिविजिबल है। एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है ताकि दोनों कंडीशंस ट्रू हो। ठीक है, ये भी हमें ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट काम करेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए कि 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी। तो ये हमने मॉड्यूलस वाला 5 से काम कर दिया। अगर दोनों पे कंडीशन हमारी ट्रू है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5, अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, इस तरह से एक आप लोग होमवर्क में इसको कर रखते हैं कि होमवर्क में इवन ऑड वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो चेक विद नंबर जो अब एक प्रोग्राम में बताता हूँ क्या है करेक्टर। एक प्रोग्राम चेक करते हैं कि टू चेक given whether character alphabet or not, given character is alphabet
और नॉट, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट है कि नहीं, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में ए टू जेड आते हैं, ए बी सी डी एफ अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कैर सी एच, ठीक है। प्रिंटफ एंटर योर आर ए सी कैरेक्टर, ठीक है। स्कैनफ परसेंटेज डी एंड सी एच, यहाँ से लोगों ने अपना ले लिया है, ठीक है ऑपरेटर। अब यहाँ से इफ स्टार्ट करते हैं। इफ सी एच इज, अब ये अल्फ़ाबेट वैसे तो, चलिए दोनों चीज़ कह देते हैं। सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल ऑफ कैपिटल थोड़ी स्क्रीन बोर्ड में चला जाता है। सेंटर लेआउट, ठीक है, ज़्यादा सही है। हाँ, तो हम लोगों ने ये क्या किया, अगर सी एच इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस, तो ये असल में एक जुगाड़ू तरीका होता है। अगर हमारा कैरेक्टर वो ए के बराबर है या फिर जेड से लेस देन इक्वल टू, मीन्स ए टू जेड हर एक चीज़ को जाके चेक करेगा। तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट के लिए हो गया, और बड़े के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड सी एच इज, ये देखिए, फिर ये हमारा आ गया, ये चीज अगर this is to printf given character is a pet, अगर ऐसा होगा तो कैरेक्टर अल्फाबेट होगा, एल्स printer character is not alphabet, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं इसको। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो गिवन कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट हो जा रहा है, ठीक है। एक बार सिस्टम सी एल एस हैश इंक्लूड एस टी डी हैश एस टी डी एल आई बी सिस्टम सी एल एस, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई कैरेक्टर लिखा ए, तो गिवन कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट, वेट अ सेकेंड, कैर सी एच प्रिंट, अच्छा सॉरी, ऑटोमेटिक होने चक्कर में। तो ये देखिए 2 पर ये आता है, और मान लीजिए ए हम लोगों ने लिखा ए गिवन कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट, जस्ट क्या दिक्कत आ रही है, इफ सी एच इज ग्रेटर देन, अच्छा और ठीक है। दोनों कंडीशन कितनी सेटिस्फाई करें, तो कोई एक भी कंडीशन, या तो कैपिटल लेटर वाला चाहिए था या तो छोटे लेटर वाला चाहिए था, मैंने ऐड लगा दिया गलती से। तो देखिए यहाँ पर चेक करेगा क्या ये स्मॉल लेटर है, क्या फिर ये बड़ा लेटर है, ठीक है। स्मॉल होगा तो ठीक है, ये वाला कंडीशन लगेगी, कैपिटल लेटर होगा तो ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। स्मॉल होगी तो ये जो ऑटोमेटिक सी एच जाके चेक करता है कि क्या वो ए के बराबर है, क्या ए से ग्रेटर देन है। अब वो ए टू जेड ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। एंड ये कंडीशन में लगाई है, ए सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड, तो ऑटोमेटिकली ए टू जेड सारे अल्फ़ाबेट्स को चेक करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पर कैपिटल में भी सेम ही काम करेगा, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारे को ये प्रिंट करा देगा अल्फ़ाबेट है। एक और एग्जाम्पल लोग करके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने ये कुछ बड़ा सा लिख दिया, ये हो गया। अब मान लीजिए हम लोगों ने कैपिटल में एस लिखा है, गिवन कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट। अब मान लीजिए स्मॉल लेटर में हम लोगों ने जी लिखा है, तो ये भी अल्फ़ाबेट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर वाला। और मैं इसमें क्वेश्चन देख लेता हूँ।
एक है वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला, वो वाला आप लोग क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। चेक वेदर अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी है अपर केस और लोअर केस वाला, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। एक है कि गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। जिसको स्क्वायर वैल्यू से करना है स्क्वायर वैल्यू से कर सकता है, जो तरीका मैंने बताया आप लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। और डिजिट, गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। चेक मंथ, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। बाकी चलिए फिर अब मैं क्वेश्चन उसी में बता दूंगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा। या तो बुक आप लोग कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं सी के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग टर्नरी नेस्टेड इफ एल्स का देख लेते हैं, मान ली ग्रेडिंग वाला ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई इंक्लूड ठीक है, ग्रेडिंग वाला चेक कर लेते हैं। इंट ग्रेड, printf enter your marks, scanf percentage d पर मार्क्स, ठीक है, इंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पे चलते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, printf grade is a। मार्क्स ग्रेटर देन 90, 90 के ऊपर यहाँ पर एक और कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, दो पार्ट्स में अगर नेस्टेड इसको करना है तो if marks is greater than marks is greater than equal to mark 90, if marks is less than 95, printf grade is a, ठीक है। अगर हो क्या रहा है, जी 90 से 95 वालों को हम लोग ए दे रहे हैं, ठीक है, और 95 से ऊपर वालों को हम लोग else printf grade is a प्लस, ठीक है। अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो अंदर नेस्टेड में चेक करेंगे क्या वो 90 से 95 के बीच में है। अगर 90 से 95 के बीच में होंगे तो हाँ उसको ए मिलेगा। अगर 90 से 95 से ज़्यादा या 95 के इक्वल टू में तो उसको ए प्लस मिलेगा। चेक करते हैं यहाँ पर, एंटर योर मार्क्स, तो अब यहाँ पर तो 90 अगर हम लोग प्रिंट करें तो योर ग्रेड इज़ ए। यहाँ पर अगर हम लोग 99 प्रिंट करें तो योर ग्रेड इज़ ए प्लस, ठीक है। एल्स इफ marks is greater than 80 and marks is less than 90, marks is greater than equal to 80, ठीक है। if marks is less than 85, grade print of grade is b, else
प्रिंटर ग्रेड इज बी प्लस, ठीक है। अब इस बार चेक करेगा कि मार्क्स 80 से 90 के बीच में है कि नहीं, 80 इंक्लूडेड 90 एक्सक्लूडेड। अगर 85 से कम होगा तो बी होगा, और 85 से ज़्यादा होगा 80 से 90 के रेंज के बीच में, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने 82 डाला तो बी आना चाहिए, ठीक है, तो बी आ गया। अब मान लीजिए हम लोग 86 डालते हैं, ठीक है, 85 से ज़्यादा 88 डाल देते हैं, तो हमारे पास ग्रेड बी प्लस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर का हम लोगों ने बेसिक वाला देख लिया था उसी में, कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर वाला करते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर हम करना है तो एक टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। इंट नम, ठीक है, स्कैनर परसेंटेज डी नम, ठीक है। अब इंट रिजल्ट नम ग्रेटर देन ज़ीरो क्या है, देन यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा 1, नहीं है तो 0 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंटेड नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। इसे चेक करते हैं, लोगों ने यहाँ चेक किया है। अच्छा हाँ, आ गया 44, नंबर इज पॉजिटिव, -6 नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि वह नंबर एक दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। उसमें हम लोग या तो 0 1 का ही यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।